हेलो फ्रेंड, मैथ्स के चैनल मैथ्स विज़ार्ड में आप सभी का स्वागत है। आज प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ एक्स्ट्रा टाइप के क्वेश्चंस लेके आई हूं। जैसे पहला क्वेश्चन लिखा है, एक व्यक्ति दो वस्तुएं एक ही मूल्य पर बेचता है। पहली वस्तु पर उसे 20% का लाभ तथा दूसरी वस्तु पर 25% का लाभ हुआ। यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य 10,000 रुपए हो तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इट मीन्स यहाँ कॉस्ट प्राइस पूछी गई है। अब आपको देखिए, क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन में बोला गया एक व्यक्ति दो वस्तुएं एक ही मूल्य पर बेचता है। इट मीन्स जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस 1 और सेलिंग प्राइस 2, बोथ डेटा आर इक्वल, ये दोनों इक्वल है। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट प्राइस देन प्रॉफिट या लॉस का परसेंट अपॉन 100 होता है। सेलिंग प्राइस कितनी है हमें नहीं मालूम है, लेकिन पहले का जो कॉस्ट प्राइस दिया है सेकेंड लाइन में, पहली वस्तु का क्रय मूल्य 10,000 है। यदि हमने इसके फॉर्मूले में बैठाया है, इसका जो फॉर्मूला होता है 10,000 गुणे, अब पहली वस्तु पर क्या हो रहा है देखिए, फर्स्ट लाइन में दिया गया पहली वस्तु पर उसे 20% का लाभ होता है। इट मीन्स हम कैसे लिखेंगे 120 अपॉन 100। अब यहाँ भी सेलिंग प्राइस का वही फॉर्मूला आएगा, कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस का परसेंट अपॉन 100। तो दूसरी वस्तु का हमें क्रय मूल्य नहीं मालूम है, तो ये हमने सीपी लिख दिया इंटू सेकेंड में क्या बोला गया 25% का लाभ हुआ, इस पे 125 जब बेचा जाता है तो इसका जो सेलिंग प्राइस आएगा वो सेम आ जाएगा। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। देखिए ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, या तो इसको कैंसिल कर दें या हम इधर ऐसे ले आए तो कैसे आ जाएगा 10,000 इंटू 120 अपॉन 125 इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस मिलेगा। अब हमने यहाँ क्यों लिया, क्योंकि ये कट करने में टाइम लग रहा था, लेकिन ये 25 के टेबल से जल्दी कट जाएगा। 25 5 ज़ा 25 4 ज़ा 100 और 00। 5 से या तो हम इसको कट कर लें या 5 से हम इसको कट कर लें। 5 से इसको कट करेंगे तभी भी हमारा आंसर उतना ही आएगा, या 5 से हम इसको कट कर लें। 5 8 ज़ा 40 और 0। अब ये मल्टीप्लाई करना है तो ये कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा हमें, 00 आ गया, ये 00 हमने लिख दिया, और 12 8 ज़ा 96। मतलब जो सेकंड कॉस्ट प्राइस है वो कितना आ रहा है 9,600। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, सेलिंग प्राइस बराबर बोला गया है जब 10,000 में बेचते हैं और 20% का लाभ होता है तो जितने में बेचते हैं अब वही विक्रय मूल्य दूसरे का आएगा, लेकिन कॉस्ट प्राइस कितना है नहीं मालूम है और लाभ कितना है ज़्यादा दिया गया है पहले, तो ज़्यादा लाभ दिया गया है। इट मीन्स कॉस्ट प्राइस क्या होगा, कम। देखिए कम आ गया है यहाँ पर। इट मीन्स जो सेकेंड वाली है जिसमें 25% का लाभ हो रहा है वो कितने में खरीदा गया था 9,600। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में लिखा है महेश अपनी दो गाय समान मूल्य पर बेचता है। फिर सेम कंडीशन दिया है, एक गाय पर उसे 10% की हानि होती है और दूसरी गाय पर उसे 5% की हानि होती है। जो प्रीवियस वाला क्वेश्चन किया था उसमें दोनों लाभ लाभ दिया था, यहाँ हानि हानि बस, और कोई चेंज नहीं है। सेलिंग प्राइस बोला गया है, मतलब SP1 इक्वल्स टू SP2 नहीं लिखेंगे, अब उसका हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहे हैं। फॉर्मूला क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस फर्स्ट वाले का दिया गया है, पहली गाय 9,500 रुपये में खरीदी गई, तो हम कैसे लिखेंगे 9,500 कॉस्ट प्राइस है, और पहला वाला में हानि कितना हो रहा है 10%। 10% हानि, इट मीन्स 90 अपॉन 100 इक्वल, इसका जो कैलकुलेट करने पर सेलिंग प्राइस आता है वही दूसरे गाय को कितने में खरीदा गया था ये पहले हम चेक कर लें। दूसरी गाय कितने में खरीदा गया हमें नहीं मालूम, कॉस्ट प्राइस लिख दिया, और इस पे कितने का लॉस हो रहा है 5%, मतलब 95 अपॉन 100। इसको यदि सॉल्व करते हैं तो इससे जो सेलिंग प्राइस आता है और इसका सेलिंग प्राइस बोथ डेटा आर इक्वल। 100 से 100 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 95 से 95 कैंसिल कर दिया। इट मीन्स CP इक्वल्स टू क्या निकल रहा है यहाँ पर 90, ये मल्टीप्लाई होगा तो 000, इट मीन्स 9,000। जो दूसरी वाली गाय थी वो 9,000 में खरीदी गई तो उसमें लॉस कितने का हुआ था 5%, और पहली वाली गाय 9,500 रुपये में खरीदा गया था और 10% के हानि पर बेचा गया, तो दोनों का विक्रय मूल्य समान आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में लिखा है सियाराम अपनी दो कार बराबर बराबर मूल्य पर बेचता है। एक कार पर उसे 10% का लाभ तथा दूसरी पर 20% की हानि हुई। यदि वह दूसरी कार
1,21,000 रुपए में खरीदा तो पहली कार का क्रय मूल्य क्या था। अब पहले वाले जो दो क्वेश्चन अभी अपन ने किया उसमें पहले का क्रय मूल्य दिया गया था, दूसरे का पूछा गया था, लेकिन इस क्वेश्चन में दूसरा। इट मीन्स अब हमें क्लियर होगा जो सेकेंड वाला लाइन है उसमें कॉस्ट प्राइस हमें बैठाना है, मतलब 1,21,000 ये हमारी क्या आ गई, सेकेंड वाली कॉस्ट प्राइस की जगह में बैठाया। तो पहले पे 10% का लाभ, मतलब CP1 का 10% लाभ बोला गया है, 110/100 लिखेंगे। और उसके बाद बोला है दूसरी पर 20% की हानि हुई, इट मीन्स 80/100, क्योंकि ये हानि दिया गया है। अब देखिए 100 से 100 फिर कैंसिल हो गया, ये 0 से 0 कैंसिल कर लीजिए, 11 से ये डिविजिबल है, मतलब 11 1 11 1 11 का स्क्वायर दिया गया है। इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 88 और ये 000। इट मीन्स जो पहली वाली कॉस्ट प्राइस है, पहले वाली कार की जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी आएगी हमारी 88,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में लिखा है संगीता ने सिलाई की 2 मशीनें एक ही मूल्य पर बेची। सेम वही, सेलिंग प्राइस 1 और सेलिंग प्राइस 2 बोथ डेटा आर इक्वल। पहली मशीन पर उसे 20% की हानि तथा दूसरे पर 25% का लाभ हुआ। यदि पहली मशीन 6,250 रुपए की खरीदी गई हो तो दूसरी मशीन कितने में खरीदी गई। अब ये डेटा क्लियर है कि मतलब 6,250 पहली वाली मशीन का कॉस्ट प्राइस है और पहले वाली मशीन का देखिए लिखा है 20% की हानि हुई। 20% की हानि मतलब हमने घटा के लिख दिया। अब दूसरी वाली का कॉस्ट प्राइस नहीं मालूम है, दूसरी वाली का यदि कॉस्ट प्राइस 25% लाभ, इट मीन्स हम कैसे लिखेंगे 125/100। ये 100 हमने यहाँ फिर से कैंसिल कर दिया। ये 25 से दोनों डेटा कट जाएंगे क्योंकि अपॉन 1 है, ये पलटेगा तो 1/6250 होगा। 25 5 सा 125 और 25 का ये आपको स्क्वायर दिख रहा है 625, तो ये हमने 25 लिखा और ये 0 250, 5 से इसको हमने कट कर दिया तो 5 से कैंसिल होगा तो कितना आएगा 5 5 सा 25 और 0 5 8 सा 40 और कितने 0 बच गए हैं हमारे पास में 2 0 बच गए। ये 2 0 हमने लगा दिया तो ये जो कॉस्ट प्राइस आ रही है कितनी आ रही है हमारी 4,000। इट मीन्स संगीता ने जो दूसरी वाली मशीन खरीदी थी वो कितने में खरीदी थी 4,000 रुपए में खरीदी थी। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और करते हैं। जैसे क्वेश्चन में लिखा है राकेश 2 साइकिलें क्रमशः 1,200 रुपए और 1,500 रुपए में खरीद कर एक को 20% लाभ पर बेच दिया। बताइए दूसरी साइकिल को कितने प्रतिशत लाभ या हानि पर बेचे कि दोनों साइकिलों का विक्रय मूल्य समान हो। अब वही है सेलिंग प्राइस 1 और सेलिंग प्राइस 2 बोथ डेटा आर इक्वल, लेकिन दोनों की कॉस्ट प्राइस दी गई है। इट मीन्स हमने पहले की कॉस्ट प्राइस बैठाया 1,200 रुपए और दूसरे की कॉस्ट प्राइस कितनी दी गई है 1,500 रुपए दिया गया है। एक को 20% लाभ पर बेचा तो दूसरी साइकिल को कितने प्रतिशत लाभ या हानि में बेचा। इट मीन्स इसका दिया गया है पहले वाले को कितना प्रतिशत लाभ पर बेचा 20%। इट मीन्स 120/100 लिखेंगे। अब ये क्लियर हो गया होगा। यदि 100 ना भी लिखे तो चल जाएगा कि दोनों डेटा तो कट जाते हैं। नेक्स्ट, कितने प्रतिशत लाभ या हानि में बेचे कि दोनों साइकिलों का विक्रय मूल्य समान रहे। अब हमें ये नहीं मालूम है तो अभी हम यहाँ पर x ले रहे हैं। यहाँ हमने लिखा x/100 या प्लस माइनस भी ले सकते हैं। अब यहाँ नॉर्मल सी बात है, आप यहाँ देख करके भी क्लियर कर सकते हो कि हमें यहाँ पर क्या लिखना है। देखिए क्वेश्चन में बोला गया 1,200 में यदि इसको हम खरीद रहे हैं तो 20% लाभ पर बेच रहे हैं और 1,500 रुपये में खरीद रहे हैं तो कितने प्रतिशत लाभ या हानि में बेचेंगे। मतलब ये हानि भी हो सकता है, यहाँ पर अभी क्लियर नहीं है। अगर हानि होगा तो 100 - x यूज़ करेंगे और यदि ये लाभ होता है तो यहाँ क्या लिखेंगे 100 प्लस लिखेंगे। तो अभी हमने सिर्फ x लिखा है। ये 100 से 100 डेटा कैंसिल हो गया, 0000 से कैंसिल हो गया। अब यहाँ 3 से कैंसिल कर रहे हैं, 3 4 ज़ा 3 5 ज़ा 5 से ये कैंसिल हो जाएगा। 5 से ये यदि कैंसिल होता है तो 5 से कैंसिल 5 2 ज़ा 10 5 4 ज़ा
20 मतलब 24। तो ये मल्टीप्लाई करने से कितना आ गया हमारा, 4 ये दिख रहा है हमें 96 इक्वल्स टू एक्स की वैल्यू आ रही है। एक्स की वैल्यू यदि 100 से कम आ रही है इट मीन्स हमें लॉस हो रहा है। तो लॉस हो रहा है, अगर 100 यहाँ पर मान लीजिए हम लेते हैं तो कितना लॉस दिख रहा है, 4% का लॉस हो रहा है। ये 100 से यदि डेटा अधिक आता तो ये हमेशा क्या होता, प्रॉफिट में आता। ये चीज़ क्लियर कर लीजिएगा क्योंकि हमने 100 माइनस एक्स और 100 प्लस एक्स नहीं लिखा है, ये 100 माइनस एक्स लिखा। तो यहाँ आके क्या हो जाएगा, ये कैलकुलेशन में वैसा चेंज हो जाता। लेकिन हम ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, जो 96 निकला है 96 इक्वल्स टू एक्स, ये 100 से छोटी डेटा है। इट मीन्स 100 में से 96 माइनस करेंगे तो ये 4% हमारा क्या निकल रहा है, लॉस। मतलब दूसरे वाले जिसको 1500 रुपये में खरीदा गया था उसको बेचते समय 4% का क्या मिल रहा है, हमें लॉस हो रहा है। वीडियो यदि पसंद आई हो तो लाइक कीजिए। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो या हमारे चैनल में न्यू हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।